काउंटर क्लेम का आधार तय करें। सबसे पहले आपको आपका ग्राउंड सेट करना होगा कि आप किस आधार पर काउंटर क्लेम पेश करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ये समझ लें कि यदि वादी ने किसी भूमि की स्वत्व घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया और आपका ये कहना है प्रतिवादी का कि वो इस जमीन का मालिक है, तो अब उसके पास क्या ग्राउंड होंगे? जैसा कि आधार तय करने के बारे में बताया गया है इसमें, तो वो आधार जैसे कि आप मालिक अगर होने का कह रहे हैं तो क्या आपको रजिस्टर्ड विक्रय विलेख से आपने उसको क्रय किया, या हिबानामे के आधार पर आपको प्राप्त हुई है, ये दान आपको किसी ने किया, पेतरक आपको प्राप्त हुई है, या दत्तक ग्रहण के जरिए प्राप्त हुई है, या वसीयत के द्वारा प्राप्त हुई है। जो भी आपका ग्राउंड है पहले आप वो आधार तय करें, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि वादी ने जो है कि कब्जे के आधार पर मालिक होने का दावा लगा दिया हो, एडवर्स पोजीशन के आधार पे वो मालिक होने का दावा कर रहा हो, या कोई अन्य आधार उसके पास भी हो सकते हैं जिस भी आधार पे वो आया हो। लेकिन यदि आपके पास जो आप प्रतिवादी हैं तो आपके पास क्या आधार है? उसका रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत यदि आपने उसको किसी से क्रय किया तो सबसे पहले सर आपको ग्राउंड तय करना होंगे जिसके आधार पे आप काउंटर क्लेम के जरिए उस वादग्रस्त संपत्ति के मालिक होने की घोषणा न्यायालय से चाहते हैं। इसमें आपको सबसे पहला यह सुनिश्चित करना होगा कि आपका दावा मुख्य वाद से संबंधित है। मतलब काउंटर क्लेम जो पेश किया जाएगा तो उसका उसी वाद विषय से संबंधित होना जरूरी है। जैसे कि वादी ने जिस संपत्ति के मालिक होने की मांग की है, आपके द्वारा भी उसी संपत्ति के मालिक होने की मांग की जा रही है। ऐसा ना हो कि आपने जो है कि वसूली का दावा उस पर लगा दिया काउंटर क्लेम में। मतलब वसूली का दावा इस प्रकार से वसूली का दावा कि कोई इस केस से अन्य टॉपिक पे वो आपका कुछ उसका लेन देन था और जो उसका स्वतंत्र दावा आपको पेश करना था आपने स्वतंत्र दावा पेश नहीं करते हुए काउंटर क्लेम कर दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए सर। इसी सूट से जो उसने वादी ने पेश किया उसी से संबंधित आपका काउंटर क्लेम होगा और दोनों का निर्णय एक साथ ही किया जाएगा, क्योंकि काउंटर क्लेम भी एक वाद पत्र ही होता है। यदि किसी कारणवश वाद पत्र रोक दिया जाता है तो भी काउंटर क्लेम चालू रहता है और उसमें न्यायालय के द्वारा निर्णय दिया जाता है। इसमें आगे जो स्थिति है कि दावा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 8 नियम 6A के तहत मान्य होना चाहिए। जो आपने काउंटर क्लेम का जो दावा किया है वो सीपीसी के आदेश 8 नियम 6 के तहत मान्य होना चाहिए, उसकी शर्तों के तहत होना चाहिए। पंजीकृत पता आपको साथ में लगाना होगा। आदेश 8 नियम 6 आदेश 8 नियम 12 में बताया गया है कि प्रतिवादी को पंजीकृत पता काउंटर क्लेम के साथ लगाना होगा। यदि वो ऐसा नहीं करता है तो उसकी प्रतिरक्षा काट दी जाएगी, और यदि बाद में वो कोई उचित कारण न्यायालय के समक्ष बताता है तो हर्जाने के साथ उसको स्वीकार करके दोबारा अवसर भी दे दिया जाएगा।